आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक युग निर्माण योजना मार्च 2025 पृष्ठ 33 से पढ़कर सुनाते हैं। सुयोग्य संतान से पितरों का कल्याण। सुनते हैं। माता पिता की जैसी आध्यात्मिक भूमिका होती है, उसी के अनुरूप प्रारब्ध संस्कार वाले जीव उनके शरीर में प्रवेश करके उस वातावरण में जन्म धारण करते हैं। इसलिए यदि अपने वंश में उत्तम संतान को लाना है तो उसके लिए अपने आप को उत्तम बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। संतानोत्पादन एक महान उत्तरदायित्व है, जिसे उठाने के लिए बहुत समय पूर्व तैयारी करने की आवश्यकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए जिस प्रकार उसके लिए सभी आवश्यक उपकरण एकत्रित करने पड़ते हैं, उसी प्रकार उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए उसके जन्म से पूर्व से परिस्थितियां उत्पन्न कर लेनी भी आवश्यक है, जिनमें कोई उत्तम जीव स्थान ग्रहण कर सके। उत्तम फसल प्राप्त करने के लिए एक कृषक पौधों को सींचने और उनकी रखवाली की व्यवस्था करता है। यदि उत्तम भूमि, अच्छी जुताई, परपुष्ट बीज आदि की पूर्व तैयारियां ठीक प्रकार न हो तो सिंचाई और रखवाली की अच्छी व्यवस्था भी निष्फल चली जाती है और किसान वैसी फसल प्राप्त नहीं कर पाता जैसी कि वह चाहता है। पितरों के प्रति कहा गया है कि पतित संतानों के कारण उनके पितरों को नरकगामी होना पड़ता है। कारण स्पष्ट है, समुचित पूर्व तैयारी के बिना ही संतान को उत्पन्न कर डालना एक भारी अपराध है। भारी अपराध है, उसका दंड उसके लौकिक जीवन में मिलता ही है। पारलौकिक जीवन में भी उसकी कम दुर्गत नहीं होती। संतान की हीनता और नीचता से जो अनुचित कार्य होते हैं, उनमें माता पिता की भी निंदा होती है। संतान की हीनता और नीचता से जो अनुचित कार्य होते हैं, उनमें माता पिता की भी निंदा होती है। क्यों? क्योंकि वे सुयोग्य संतान उत्पन्न करने का अपना उत्तरदायित्व पूरा करने में सफल ना हो सके। वह मनुष्यता के प्रति, देश और जाति के प्रति एक अपराध भी है, क्योंकि उनके उद्देश्य के फलस्वरूप जो बालक उत्पन्न होते हैं, वे संसार के प्रति अहितकर और अवांछनीय कार्य करते हैं। उनसे पृथ्वी का बोझ और संसार में अनीत तथा अशांति की वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन में भी पूर्ण संयम का पालन करने वालों के घर निरोग, बुद्धिमान और दीर्घजीवी संतान उत्पन्न होती है। परंतु इस तथ्य को बहुत कम लोग जानते हैं कि माता पिता के आचरण का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। बालक केवल हाड़ मांस का ही नहीं होता, उसमें अंतश्चेतना का भी प्रमुख भाग रहता है और उस चेतना में भी माता पिता की बौद्धिक चेतना का भाग रहता है। यदि माता पिता के मन में, मस्तिष्क में, अंतःकरण में कुविचार, स्वार्थपरता, वासना, संयम और अनुदारता की वृत्तियां भरी हुई हैं, तो वे उसी रूप में या थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में बालक में भी प्रकट होंगी। जैसे रोगग्रस्त स्त्री पुरुषों के रज वीर से दूषित रक्त वाले बालक जन्मते हैं, वैसे ही बौद्धिक एवं नैतिक दृष्टि से रोगी लोगों की संतान भी पतित मनोभूमि वाली होती है। जिन स्त्री पुरुषों में परस्पर द्वेष, घृणा एवं मनोमालिन्य रहता है,
उनके बच्चे प्रायः बुद्धिहीन होते हैं। वैज्ञानिकों ने इस संबंध में बहुत कुछ खोजबीन की। उन्होंने बहुत से बालकों की विशेषताओं का कारण उनके माता पिता की मानसिक स्थितियों को पाया। शारीरिक दृष्टि से कमजोर माता पिता के घर उत्तम स्वास्थ्य के बालकों की उत्पत्ति का कारण उस दंपत्ति का पारस्परिक सच्चा प्रेम पाया। इसी प्रकार उन्हें इस बात के भी प्रमाण मिले कि उद्विग्न मनोदशा के दंपत्ति, जिनकी शारीरिक दृष्टि से अच्छी स्थिति थी, फिर भी बीमार और बुद्धिहीन संतान के जनक बने। माता पिता सद्गुणी, अच्छे स्वभाव के, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मात्मा हैं तो उनकी शारीरिक अपूर्णताओं और विकास की अन्य सुविधाओं के अभाव में भी बालक उत्तम शरीर और मन वाले उत्पन्न होते हैं। कभी कभी जो प्रतिकूल अपवाद देखे जाते हैं उनमें भी मानसिक प्रतिकूलताओं को ही उन्होंने निमित्त कारण पाया। धर्मात्मा लोग भी जब किसी अनीति से पीड़ित होते हैं और उनके मन में पीड़ा, उद्वेग एवं प्रतिहिंसा की अग्नि जलती है तो उसके बुरे संस्कारों से बालक की मनोभूमि भर जाती है। इसी प्रकार कभी कभी बुरे आदमी भी परिस्थितिवश उच्च विचारधाराओं से भरे होते हैं तो उसकी उत्तम छाया भी बच्चों पर आती है। पुलस्त्य ऋषि के घर रावण का और हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद का जन्म होने जैसी घटनाओं में उन्होंने माता पिता की मनोदशा के परिवर्तनों को ही कारण माना। हमें नीतिवान एवं पवित्र चरित्रवान होना चाहिए क्योंकि यह जीवन यापन की सर्वोत्तम नीति है। हमें अपने गुण, कर्म, स्वभाव को उत्तम बनाना चाहिए क्योंकि यह सफलता और उन्नति का सुपरिचित मार्ग है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी मनोभूमि को, अपनी विचारधारा को, अपनी कार्य पद्धति को उच्च कोटि के आदर्शों से ओतप्रोत करें क्योंकि इसी मार्ग पर चलकर लौकिक और पारलौकिक सुख शांति संभव है। संतानोत्पत्ति की दृष्टि से भी प्रत्येक गृहस्थ का यह आवश्यक उत्तरदायित्व है कि आत्म निर्माण करने से ही कोई माता पिता सुयोग्य संतान उत्पन्न कर सकते हैं। आज कुपात्र संतान की बाढ़ आई हुई है और सत्पात्र संतति के दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। इस विभिन्न परिस्थिति को बदलने का सर्वोपरि उपाय यह है कि हमारे जीवन में नीति, धर्म, त्याग, तप, सेवा, संयम, पवित्रता, सच्चाई आदि धार्मिक प्रवृत्तियों की स्थापना हो। स्वयं उत्तम बनने से ही उत्तम संतान की आशा की जा सकती है। ओम शांति।